भारत के 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन होने थे, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 90 सीटें, मिजोरम में 40, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200 और तेलंगाना में 119 सीटों पर इलेक्शन होने थे। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल क्या बताता है कि कौन जीत रहा है कहाँ से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति को 88 सीटें, कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 17 सीटें और बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी 2018 में। और प्रेजेंट टाइम के एग्जिट पोल की बात करें, एबीपी न्यूज़ के हिसाब से बात करें तो बीआरएस को 38 से 54 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 46 से 65 सीटें, बीजेपी को 5 से 13 और एआईएमआईएम यानी ओवैसी के जो टीम है उसको 5 से 9 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस के हिसाब से देखें तो बीआरएस को 31 से 47, कांग्रेस को 63 से 79 यानी 79, बीजेपी को 2 से 4 और एआईएमआईएम को 5 से 7। और TV9 भारत के हिसाब से देखें तो बीआरएस को 31 से 47 सीटें, कांग्रेस को 63 से 79 सीटें, बीजेपी को 2 से 4 और एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिल रही हैं। और एनडीटीवी के हिसाब से देखें तो बीआरएस को 44, कांग्रेस को 62, बीजेपी को 7 और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिल रही हैं। खैर एग्जिट पोल एग्जैक्ट तो नहीं होते, लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है कांग्रेस जीत रही है। अगर वोटिंग शेयर के हिसाब से देखें सभी के मिलाकर तो 42% यानी 68 सीटों के आसपास कांग्रेस को मिल रही हैं। बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति को 39 सीटें यानी 36% के आसपास वोट, बीजेपी को 14% और अदर्स को 8% वोट शेयर मिल रहा है। अगर अलायंस बनता है तो कांग्रेस जा भी सकती है। और वैसे देखो तो कांग्रेस आ रही है, बीजेपी का तो पत्ता यहाँ पे साफ है ही है और कांग्रेस तो यहाँ पे आ सकती है, ऐसा लग रहा है इस बार। खैर विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुए थे जिसमें 65 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी। ये प्रचंड बहुमत से जीत थी और सिर्फ 15 सीटें बीजेपी को मिली थी। बीजेपी का पत्ता यहाँ पर साफ हो गया था, मतलब 15 सीटें बहुत कम थी और बाकी सीटें अदर्स को मिली थी। और प्रेजेंट टाइम का एग्जिट पोल देखें तो एबीपी न्यूज़ के हिसाब से बीजेपी को 36 से 48 सीटें, कांग्रेस को 41 से 53 और अदर्स को 4 सीटें मिल रही हैं। और दैनिक भास्कर की बात करें तो बीजेपी को 35 से 45, कांग्रेस को 46 से 55 और बाकी 10 सीटें अदर्स। और इंडिया टुडे एक्सिस के हिसाब से बात करें तो बीजेपी को 36 से 46 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें और बाकी 1 से 5 सीटें अदर्स। इंडिया टीवी CNX की बात करें तो बीजेपी को 30 से 40 सीटें, कांग्रेस को 46 से 56 और बाकी 3 से 5 अदर्स। अगर NDTV के हिसाब से बात करें तो 90 सीटों में से 49 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और बीजेपी को 38 सीटें मिल रही हैं। और यहाँ पर कुछ 11-12 सीटों का अंतर नज़र आ रहा है। फिलहाल अभी तो 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा कौन जीत रहा है। फिलहाल तो यहाँ पर मसला डोल रहा है और कांग्रेस तो जीतेगी ही। पिछले बार भी कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी कांग्रेस की वापसी होगी।